हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक माफिया। तो आज आपने देखा होगा मार्केट किस तरीके से कुत्ते की तरह नीचे गिरी है, निर्दयतापूर्वक नीचे गिरी है। ये मेरी एक्चुअली पोजीशन चल रही है। तो आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि लाइक जब मैंने कहा था मार्च की पोजीशन में लेके रखूँगा, तो मैंने ऑल्दो यहाँ पे मैंने मार्च की पोजीशन कभी ली थी, मैंने काट लिया था यहाँ पे। जब ये ऊपर गई मार्केट इस तरफ, मैंने दोबारा मार्च की पोजीशन बना दी थी अराउंड 14,700 के आसपास। उसके बाद इतनी ऊपर मार्केट चली गई, बट मैंने ये पोजीशन नहीं काटी। आपने देखा, मैंने पोजीशन नहीं काटी बिल्कुल भी। ये पोजीशन में रखी, ऑल्दो इसमें लॉस और ज़्यादा आ गया था अराउंड 50 के आसपास। बट मैंने फिर उसको एवरेज करने के लिए कुछ और पुट्स ली थी मार्च की, जैसे कि 15,000 की ली थी, 14,900 की ली थी। उनमें मैंने फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी। ये वाली मैं काटूंगा नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं काटूंगा जब तक ये मेरे को प्लस में नहीं दिखता है। और ये मेरे को कल तक प्लस में दिख जाएगा, ये गारंटी की बात है। तो मैं एक मोस्ट ऑब्लिक कल या परसों ही काटूंगा, या देखो, और काटूंगा भी पूरी नहीं। 375 मैंने इसमें क्वांटिटी ले रखी है इसकी। मैं अराउंड 2, इसमें 5 लॉट है, तो मैं इसमें 2 या 3 लॉट ही, 2 लॉट ही कम करूँगा, सारे लॉट नहीं करने वाला मैं कम। मैं इसको लंबा होल्ड करने वाला हूँ, एटलीस्ट फरवरी तक होल्ड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को अभी भी लगता है कि फरवरी की जो कैंडल बनेगी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में, तो वो बनेगी अराउंड यहाँ पे, वो बनेगी इधर इसी के आसपास, या फिर बहुत छोटी भी बन सकती है। लाइक यहाँ पे एक क्या कहते हैं इसको, शूटिंग स्टार टाइप भी बन सकती है। तो 14,000 तक का मेरे को लेवल लग रहा है कि आ जाएगा इसी वीक के आसपास, इसी मंथ में। ये लंबी सी विक बनेगी ऊपर से यहाँ तक, ऐसे कुछ रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ये मेरे को लगता है। अगेन ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, अब अंधा प्लीज़ ना चलो। अच्छा, आपने एक चीज़ देखा होगा, जो मैंने बाप ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन बनाई थी, जो मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में भी, मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया, मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया। तो आप अगर देखोगे कि मैंने बोला था कि भैया ये जो बाप ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर वीकली कैंडल 2 या 3 वीक से ज़्यादा टिकती नहीं है। तीसरे वीक में तो इसका बाप भी नीचे आता है। तो आप देखोगे थर्ड वीक है, ये थर्ड वीक है, ये बाप ऑफ ऑल ट्रेंड लाइन ये जा रही है ऊपर ऊपर ऊपर। ये तीसरा चौथा वीक में नीचे बंद हो रही है। तो बस अब ये देखना है कि इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगी। अगर इस वीक किसी भी हालत में 14,840 के ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देती है ये वाली वीकली कैंडल, तो आप भूल जाना भैया, ये मार्केट नीचे गिरेगी। फिर तो मेरे को लग रहा है कि अगले महीने तो दबा के ऊपर जाएगी। और आपने देखा होगा वो जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट पॉइंट था 15,418, वो एक्जैक्टली उसको रिस्पेक्ट देके नीचे गिर गया। अब मेरे को लगता है कि मार्केट अब डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पे नीचे जाके अब ये नीचे ही जाएगी अगले वीक भी, और उसके अगले भी, अगले वीक कह रहा हूँ, अगले मंथ भी और उसके अगले भी। अब ये 3-4 महीने के लिए मेरे को लगता है कि अच्छी खासी मंदी आनी स्टार्ट हो गई है अभी। यहाँ से मंदी का जरिए, अब ये मत सोचना कि अच्छा यहीं से ये एक महीने के अंदर यहाँ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता भाई कभी मार्केट में। आज अगर इतना गिरी है तो कल में भी थोड़ा नीचे करके ऊपर बाउंस लेगी, दोबारा यहाँ पे टच करेगी, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे करके साइड वाइज मूव करके फिर नीचे गिरेगी, ताकि प्रीमियम की तो भी तो गलाने हैं मार्केट को, थोड़ी ना आपको पैसा बनाने देंगी। तो आप ये ज़रूर देख लेना। अच्छा, कल के लिए अगर आप करो तो कल मेरे को गैप डाउन ही लगता है, और कल का एक सपोर्ट है 14,522। अगर ये सपोर्ट तोड़ देती है मार्केट, तो मैं डेली कैंडल लगा देता हूँ इस चीज़ के लिए। अगर ये सपोर्ट मार्केट कल तोड़ देती है 14,520 520 इसका वाला, तो ये जो गैप है ना, ये गैप ज़रूर फिल होगा कल परसों तक तो पक्का हो जाएगा। अगर ये सपोर्ट नहीं लेती तो कल के लिए ये इस पर पक्का सपोर्ट है। यहीं पे आके एक सपोर्ट लेगी मार्केट, और एक रिबाउंड लेगी 14,750 तक। इधर इसी रेंज में कल मार्केट को घूमना चाहिए मेरे हिसाब से। और बैंक निफ्टी तो आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो कल देखते हैं क्या होता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं बैंक निफ्टी का तो एक्चुअली सपोर्ट ये है 34, ये एटलीस्ट लाइक कितना 100 पॉइंट, हज़ार पॉइंट का यहीं पे आ रहा है। मेरे को लगता है कल बैंक निफ्टी गिरना चाहिए, इस हिसाब से ये हो रहा है। बट बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था आज के हिसाब से। बट यही होता है कि आज एक दिन वो स्ट्रॉन्ग करते हैं, अगले दिन वो वीक कर देते हैं, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। तो हो सकता है कल बैंक निफ्टी आपको यहीं मिले 34,000। मैंने बैंक निफ्टी की भी एक पुट ले रखी है, ये पुट में ज़्यादा थी पहले, मैंने एवरेज करके थोड़ा लॉस कम किया, उसके बाद अब एक ही पुट है मेरे पास। तो ये जो प्राइस है ये इतना नहीं है मेरे को एक्चुअली में 25-30 का तो प्रॉफिट हो ही रखा है, क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी प्रॉफिट कर लिया था, क्योंकि लॉस बहुत ज़्यादा था पहले, तो उसके हिसाब से ये प्रॉफिट इतना नहीं है, ज़्यादा प्रॉफिट है मेरे पास। बट मैंने आपको बोला था कि मैं मार्च की तो पुट लेके रखूँगा, और वही मैंने आपको रिकमेंड किया था। मैं एनीवेज अब लोग बोलेंगे भाई मार्केट, ये कोरोना वायरस आ गया, ये आ गया। अरे भैया घंटा, मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड थी, बहुत ज़्यादा मार्केट ओवर वैल्यू थी, भयंकर ओवर वैल्यू थी। इसको गिरना है, और ये 3-4 महीने गिरेगी, ये भी होगा। अब मुझे को नहीं पता कौन से 3-4 महीने गिरेगी, मे बी अगले दोबारा खींच दें यहाँ से मार्केट, उसके बाद गिरे, आई डोंट नो, वो किसी को नहीं पता। बट अब ये मार्केट गिरेगी। और आप जितना ये लाल देख रहे हो ना, रेड देख रहे हो ना, सॉरी ग्रीन देख रहे हो ना, ग्रीन,
आपको आदत हो गई थी ग्रीन 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 देखने की, आपको आदत हो जाएगी रेड 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 देखने की। और मैं आज भी गारंटी बोल सकता हूँ ये FIDI दबा के माल बेच के गए हैं और आपको ऊपर वाले लेवल पे 15,000 के लेवल पे चिपका के गए हैं माल आज आराम से। जो रिटेलर यहाँ बाय करने के लिए नहीं तैयार था इधर इस लेवल पे 11,000 के लेवल पे, वो रिटेलर यहाँ 15,000 के लेवल पे बाइंग कर रहा है। बताओ जब मार्केट गिरेगी, एक्चुअली में गिरेगी, अभी तो कुछ भी करेक्शन नहीं आया, अभी ढीली हो गई होगी आधे लोगों की पैंट, बट जब ये एक्चुअली में गिरेगी, ये आएगी 13,000 12,000 12,500 11, तब तो देखना क्या कुछ लोग तो ऐसे सुसाइड ही कर लें इस चीज़ के लिए। तो एनीवेज अब देखो आपने एक और देखा होगा, मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई है, बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी, बहुत टाइम से जब मार्केट गिरी थी तब से फॉलो हो रही थी। अब ये जो आज की जो कैंडल है इसके अंदर क्लोज हुई है, तो मैं ये लेके चल रहा हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर ये मार्केट दोबारा उसी लेवल पे आने वाली है, इसी लेवल पे, इसी लेवल पे, या फिर यहाँ नहीं तो एक बार ये 14,000 का लेवल 14,300 का लेवल काट दे, उसके बाद तो ये अब मार्केट इस चैनल के अंदर चलनी चाहिए। तो अगर लेट से बुल रन है, एक्चुअल बुल रन है, तो ये मार्केट यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके, यहाँ कहीं अगले महीने सपोर्ट लेके फिर ऊपर का पाथ कंटिन्यू करेगी, अगर ये एक्चुअल बुल रन है तो। नहीं तो भाई ये मार्केट अगर एक्चुअली क्रैश होगी तो यहाँ पे पता चलेगा, यहाँ कहीं अगर सपोर्ट मिला इस मार्केट को, तो यहाँ कहीं सपोर्ट मिला अगर, और नहीं मिला सॉरी, और नीचे गई, तो इसका मतलब है ख़त्म है मार्केट। जैसे ये हुआ था देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, सपोर्ट लिया, ऊपर, अभी काफ़ी टाइम से टच नहीं की नीचे वाली ट्रेंड लाइन, तो ये टच करना है, इसे टच करने के लिए आना चाहिए इसे नीचे। तो मेरे हिसाब से अगले मंथ के अंदर तो आराम से 13.5 तो मतलब आराम से आ जाएगा, और उसके नीचे भी आ सकता है। बट एनीवेज देखते हैं, मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं दे रहा, हो सकता है कि कल ही मार्केट लाइक यहाँ से इस लेवल पे बाउंस करके दोबारा ऊपर चली जाए। तो मैं बस यही बोल रहा हूँ, ये वीकली कैंडल आपको देखनी है, वीकली कैंडल किस हिसाब, ये अगर वीकली पर कैंडल इसके अंदर बंद हुई, ये बापा फॉल ट्रेंड लाइन के अंदर बंद हुई और इस चैनल के अंदर बंद हुई, जो एक्चुअली जो बड़ा सा चैनल बना रखा है ये वाला, तब आप मानना कि भैया ये अगले महीने के अंदर या अगले 2 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर ये मार्केट यहाँ ज़रूर मिलेगी आपको इस लेवल पे 13,700 के अराउंड। तो बैंक निफ्टी का भी ऐसे ही हाल है, बैंक निफ्टी तो अभी लग रहा है आपको ये नहीं सपोर्ट ले रहा है, स्ट्रॉन्ग है, मेरे हिसाब से दबा के गिरेगा किसी दिन, जिस दिन गिरेगा। तो आपको पता है बैंक निफ्टी बहुत गंदी मूवमेंट देता है जब देता है। तो एनीवेज कल गैप डाउन की एक एक्सपेक्टेशन है, इवन बाहर की मार्केट भी बहुत, डाउ भी आज 0.5 नीचे था फ्यूचर्स डाउ के, और आज जो डेटा आएगा वो देखना पड़ेगा मेरे को, डेटा देख के ही मेरे को पता चलेगा कि आगे की आज जो सेलिंग करी है, ह्यूज सेलिंग हुई है, वो किसने करी है, प्रोज ने करी है, FIs ने करी है, रिटेल ने करी है, किसने करी है। अगर रिटेल ने सेलिंग करी है तो फिर कल दोबारा चढ़ा देंगे मार्केट, तो आप प्लीज़ शॉर्ट से निकल जाना उस टाइम तक तो पक्का। तो और जो भी बंदा बोल रहा है अच्छा बाइंग करो, ये सारे TV वाले तोते चिल्ला रहे हैं बाइंग करो, यहाँ बाइंग करो, वो बाइंग करो, ये नीचे आ गया, ये आपको दिख रहा है ना अभी, ये मारुति यहाँ पे आ रहा है, ये मारुति आपको कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद आपको यहाँ दिखेगा, कुछ 1 महीने बाद यहाँ पे इस लेवल पे भी दिख जाएगा 6,000 के लेवल पे। जिस हिसाब से ये तोते चिल्ला रहे हैं बाइंग के लिए, क्योंकि अब रिटेलर कर रहा है बाइंग, ऊपर वाले लेवल पे फंस रहा है रिटेलर, जितना ऊपर वाले लेवल पे फंसेगा रिटेलर उतना ज़्यादा ये नीचे गिराएंगे मार्केट को। और ये मार्केट 3-4-5 महीने जब अब नीचे रहेगी ना और रिटेलर बाइंग करता रहेगा, तो आधे जो वो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स आए थे ना, जो बीच में एक साल में खोला था उन्होंने, कुछ मार्च के टाइम पे जब मार्केट गिरी थी जब खोले थे, उन सब के 90% की पोर्टफोलियोज खाली हो जाएंगी उस टाइम तक, और उसके बाद वो भाग खड़े होंगे यहाँ से। और वही चाह रहे हैं FIs, वही चाह रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स की, भैया ये जो नए लोग आए हैं इनको पकड़ो, इन बकरों को पकड़ो, क्योंकि ये बकरे क्या कर रहे हैं, इन बकरों को ये पता है कि भैया अब मार्केट तो गिरेगी नहीं, हर बार मार्केट नीचे आ रही है, जैसे यहाँ इतनी तगड़ी नीचे गिरी, अगले दिन ऊपर हो गई, अब लेट से मार्केट यहाँ पे भी आ जाती है, 13,700 भी आ जाती है, क्या आपको लगता है आप शॉर्ट मारोगे? नहीं, आप बोलोगे अरे यार ये अभी आई तो थी मार्केट नीचे, दोबारा आई, अब दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो जिस दिन जब गिरेगी ना, इन लेवल से टूट के गिरेगी, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ बाइंग करोगे उस टाइम पे, सिर्फ बाइंग करते रहोगे और आपका पोर्टफोलियो लंबा फंसेगा, लंबा। अगर आप इन्वेस्टर तब तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बट आप इन्वेस्टर नहीं हो ना, तो आपका पोर्टफोलियो लंबा फंसेगा। एनीवेज तो आप सेफ ट्रेड करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।